हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी 99। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साहित्य सिद्धांत के बारे में। तो साहित्य सिद्धांत का एक विषय है रस। साहित्य सिद्धांत के कई सारे विषय हैं, जैसे कि रस हो गया, अलंकार हो गया और छंद हो गया, कई सारे उसके भाग हैं। तो आज के साहित्य सिद्धांत में हम लोग रस प्रकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें जो है फ्रेंड्स कुल 110 के प्रश्न है, 110 के करीब सवाल हैं। तो 110 प्रश्न को फ्रेंड्स अगर हम लोग करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आज के इस आधे क्वेश्चन को यानी आधे सवालों को लगभग 55 या 60 प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके बाद फिर अगले पार्ट में हम पूरा सवाल को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है रस प्रकरण से संबंधित। तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। याद रखना कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। अगला सवाल की ओर चलते हैं। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय जो अस्थायी भाव है किस रस में होता है? तो अद्भुत रस में होता है। किलक अरे मैं निह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चे को देखकर यह जो कथन कहा गया है कि किलक अरे मैं निह निहारू, इन दांतों पर मोती बारू में कौन सा रस है? तो वात्सल्य का रस है। आगे कह रहा है फ्रेंड्स कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहती उरध नहीं, चितवती ज्योगथ हरी थाकत ज्वारी, छोटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी में कौन सा रस है? तो इसमें विप्रलम्भ श्रृंगार है। विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। याद रखना इस पंक्ति पर, विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है फ्रेंड्स किसे माना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना गया है। श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें जो है फ्रेंड्स कौन सा रस है? तो इसमें हो गया श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार के बारे में वर्णन किया गया है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर पर मुकुट मेरे पति सोई, यानी यहाँ पर मुकुट होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मुकुट, तो मुकुट का बात किया गया सिर पर, तो इसमें श्रृंगार का भाव आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएंगे श्रृंगार रस। शोभित कर नवनीत लिए, घूटू रूनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधी लेप किए में कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएंगे वात्सल्य रस। इस क्या हो जाएंगे? तो वात्सल्य रस हो जाएंगे आंसर। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो रसोत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं उसे अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो ओज से है। ट ठ ड ढ वर्णों का जो प्रयोग है यह काव्य के किस गुण से है? तो ओज गुण से है। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होती है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होती है? तो श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होती है। याद रखना कि माधुर्य गुण श्रृंगार रस का भाग है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि का सहारा कहाँ है, इनमें कौन सा अस्थाई भाव है? तो इसमें जो है फ्रेंड्स शोक का अस्थाई भाव है, यानी समझेंगे शोक। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो है फ्रेंड्स 9 प्रकार के होते हैं। रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएंगे 9। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 9 प्रकार के रस होते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सूता की सुंदर नगरी और द्रुमन की छाह, इनमें कौन सा रस है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंसूता की सुंदर नगरी और द्रुमन की छाह। यहाँ पर छाई होता लगता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर छाई होता तब ना वर्ड मिलता, तुक मिलता। तो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंसूता की सुंदर नागरी और हुमन की छाई में कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे श्रृंगार रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? यानी तो जो हिंदी साहित्य में फ्रेंड्स रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो इनमें से जो है 9वां रस है वह क्या है? तो 9वां रस है शांत। याद रखना है 9वां रस क्या है? तो शांत है। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा,
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रौद्र रस है। उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो रौद्र रस हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर रौद्र रस याद रखना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसका कथन है? तो विश्वनाथ का है। यानी वाक्य में जो रस पाए जाते हैं वह ही काव्य है। यह किसका कथन है? तो विश्वनाथ का है। इसलिए इस लाइन को याद रखना है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो विश्वनाथ का कथन है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है? तो इसका करुण रस अभिव्यक्त हो रहा है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएंगे करुण रस। याद रखना है, बहुत ही प्यारा सा लाइन है कि मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है? तो करुण रस अभिव्यक्त हो रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। अगला सवाल, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसों का राजा, रसराज का मतलब होता है फ्रेंड्स रसों का राजा, तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है। याद रखना है, संचारी भावों की संख्या 33 है। भरत मुनि के रस सूत्र में, यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स कि रस सूत्र के लेखक कौन है? तो आचार्य भरत मुनि है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स कि सवाल पे ना आपको नहीं है पूछा जाएगा, तो सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना है, नहीं तो फिर है का ध्यान पर रहकर गलती हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे 23 का बी, शांत। आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? तो शांत का उल्लेख नहीं है, जबकि अस्थायी भाव का है, अनुभाव का है और व्यभिचारी का है, शांत का नहीं है। हमारा अगला सवाल है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। लेकिन अगर ऐसे कहें फ्रेंड्स कि रसों की संख्या कितनी है, कितने प्रकार के रस हैं हिंदी साहित्य में? तो 9 प्रकार के रस हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा या घृणा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? तो रौद्र रस का। क्रोध रौद्र रस का अस्थायी भाव है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित तीत छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रतवारे, इस अवतरण में क्या है? जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित जित छिटक हाड़ सेत कुहू कुहू रतवारे, इस अवतरण पे विभत्स रस है। कौन सा रस हो जाएंगे? तो विभत्स रस आंसर हो जाएंगे। केशव कही न जाई का कहिए, देखर तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, इस काव्य पंक्ति में रौद्र रस है, शांत रस है, भयानक रस है या अद्भुत रस है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएंगे अद्भुत रस। क्या हो जाएंगे? अद्भुत रस। अगला सवाल है, अपस्मार है। अपस्मार है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको ABCD यहाँ पर कथन दिए गए हैं, ABCD में से आपको आंसर चूज करना है। तो अपस्मार जो है, तो अपस्मार क्या है? तो अपस्मार है संचारी भाव का एक प्रकार। अपस्मार क्या है? तो संचारी भाव का एक प्रकार है। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो शांत रस की उत्पत्ति संसार से वैराग्य होने पर होती है। शांत रस की उत्पत्ति संसार से वैराग्य होने पर होती है। जब तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ईब ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जीमी डारों फोरो, सकल मेय मूलक जीमी तोरी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। याद रखना है, वीर रस क्या है फ्रेंड्स? एक बार और पढ़ लेते हैं क्योंकि कथन तो थोड़ा लंबा है। तो जब तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ईब ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जीमी डारो फोरो, सकल मेय मूलक जीमी तोरी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अखिई हरि दर्शन की भूखी,
कैसे रहे रूप रस राची, ये बत्तियाँ सूनी रूखी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर कथन में कह रहे हैं फ्रेंड्स कि यह जो आँख है यह हरि के दर्शन की भूखी है। तो कैसे रहेंगे रूप रस रचकर, ये बत्तियाँ सूनी रूखी। और यह जो बात है रूखा सूखा सा लग रहा है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो है फ्रेंड्स वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। इसलिए इसके आंसर हो जाएंगे वियोग श्रृंगार वाला रस हो जाएंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सहु करे भौहनी हंसय, देन कहै नटी जाय। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्ति पर श्रृंगार रस है, इसमें भी श्रृंगार रस है। हमारा अगला सवाल है फ्रेंड्स कि दूध दूहत अति ही रति बाढ़ी, एक धार दोहिनी पहुँचावती, एक धार जहाँ प्यारी ठाड़ी। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इन पंक्ति पर संयोग श्रृंगार है। क्या हो जाएंगे? संयोग श्रृंगार। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रब से कांप गई। यहाँ पर ना फ्रेंड्स पौ होता, शायद मेरे ख्याल से मिस प्रिंटिंग हो गया होगा, क्योंकि कांप तो नहीं होते ना फ्रेंड्स, कांप होते हैं। कांप यानी देह कांप जाते हैं, जो कंपन से कांप, तो यही हो सकता है शायद। तो लंका की सेना तो कपि के गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है फ्रेंड्स। यहाँ पर पंक्ति देखकर ही लग रहा है कि बहुत ही भयानक बात हो रहा है कि लंका की सेना तो कपि के गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो भयानक रस है। निसी दिन बिरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? यानी निसी दिन मतलब फ्रेंड्स हर रोज, यानी हर रोज बरसत नयन हमारे, और उसके नयन बरसते हैं, नयन मतलब आँख होते हैं। तो निसी दिन बरसत नयन हमारे, इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स विप्रलम्भ श्रृंगार, विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अति ऋष बोले वचन कठोरा, गहु जड़ जनक धनुष को तोड़ा, बेगी देखो मूढ़ नत आ जाए, उल्टो मही जग लगी तब राजू। इनमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा रौद्र रस। यहाँ पर गुस्सा, रौद्र मतलब फ्रेंड्स क्रोध होता है इसका भाव, तो इसलिए इसका हो जाएंगे रौद्र रस। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के कौन सा रस है? कह रहे हैं रस खान कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के, इसमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य। इसमें वात्सल्य का रस है। अब लौ नसानी अब न सहियो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जाकई फिरन डसई हो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें इसका जो है फ्रेंड्स शांत रस है, इसमें शांत रस है। 40वां प्रश्न फ्रेंड्स, जसोदा हरि पाल नहीं झुलावै, हल रावै दुलराई मिलावै, जोई सोई कुछे गावै। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें संयोग वात्सल्य है। क्या है? इसमें संयोग वात्सल्य है। अगला सवाल, हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध सिरोही दाया। इन पंक्ति में कौन सा रस है? कह रहे हैं कि हाँ जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध सिरेहु दाया। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें विप्रलम्भ रस है। क्या है? विप्रलम्भ रस है। सौमित्र के धननाद का रब, अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। इसमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भयानक रस। क्या हो जाएंगे? भयानक रस। कह रहा है फ्रेंड्स कि सौमित्र के धननाद का रब, अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उनसे तनिक न रहा गया। इसमें कौन सा रस है? तो भयानक रस है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रजनीचर मत गयंद घटा, विघटय मृगराज के मंज लड़ई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अद्भुत। इसमें भी अद्भुत रस है। रजनीचर मत गयंद घटा, विघटय मृगराज के मंज लड़ई। इन पंक्ति में अद्भुत रस है। हमारा अगला सवाल है कि मन रे तन कागज का पुतला, लागई बूंद बिनसी जायस, छिन में गर्भ कैर क्यों इतना। इनमें कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शांत। इसमें जो है फ्रेंड्स शांत रस है, शांत रस का भाव है। हग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन हिय, दई नहीं यह रीति। इस दोहे में कौन सा रस है? तो इसमें रति रस है। इसमें कौन सा रस है? तो रति रस है। अगला सवाल है, देख समस्त विश्व सेतु से, मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी।
देख समस्त विश्व सेतु से, मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है अद्भुत रस है। हाँ राम हाँ प्राण प्यारे, जीवित हूँ किसके सहारे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है करुण रस है। क्या कौन सा रस है? तो करुण रस है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो है रस से संबंधित 2-4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो आपको इस वीडियो पे यानी जो जितने सारे प्रश्न हैं, इसको आपको अच्छी तरह से एक बार 2 बार हो याद कर लेना है। करे चिक्कार घोर अति धावा, बदुन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रसित हा हा होती पुकारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भयानक रस है। इसमें कौन सा है? तो भयानक रस है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थायी भाव है शोक। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शोक है। जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है? जुगुप्सा, याद रखना है, जुगुप्सा। जुगुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है? तो विभत्स का अस्थायी भाव है। जुगुप्सा विभत्स का, जुगुप्सा विभत्स का। विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय अस्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। विस्मय अद्भुत रस में होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव है क्रोध। रौद्र का मतलब ही तो गुस्सा करना, तो रौद्र यानी क्रोधी। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शांत। शांत रस का जो अस्थायी भाव है फ्रेंड्स, उसे निर्वेद कहते हैं। किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। शांत भाव का अस्थायी भाव निर्वेद है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 110 फ्रेंड्स है, 110 सवाल है फ्रेंड्स। अगर सारे सवाल को कवर करेंगे फ्रेंड्स तो क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे। तो इसलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि हमारा 55वां सवाल हो चुका है। अगला जो हमारा क्लास होगा 56 प्रश्न से स्टार्ट होगा और सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।